अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में खुशामदीद। आज के वीडियो पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर पीआईसीटी के हवाले से है, जिसने आज अपने छमाही रिपोर्ट जारी की है। और आज हम इस वीडियो में उसके इस 6 माह के रिजल्ट्स का फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। और इन रिजल्ट्स के साथ-साथ इस कंपनी ने एक और क्वार्टरली डिविडेंड का ऐलान किया है। इस बारे में भी हम बात करेंगे कि कितना डिविडेंड अनाउंस हुआ और इससे पहले पिछले क्वार्टर में इनका कितना डिविडेंड था। साथ-साथ हम इस कंपनी का हिस्टोरिकली जो डेटा है फॉर अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड, उसको भी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम इस कंपनी का ओवरव्यू देखें पीआईसीटी कंपनी का, तो ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रांसपोर्ट सेक्टर की एक कंपनी है। और ये कंपनी कराची पोर्ट ट्रस्ट के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपनी कंटेनर टर्मिनल मैनेजमेंट सर्विसेज दे रही है। और ये कंपनी बहुत अच्छा बिज़नेस कर रही है और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 18 जून 2002 में 21 साल के लिए हुआ था। तो ये जो बीओटी मुआहिदा है इसका कराची पोर्ट के साथ, तो उसमें कराची पोर्ट की तामीर, जो उसकी ऑपरेशंस हैं, उसकी डेवलपमेंट है, उसकी मैनेजमेंट है, इन सारी सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कंपनी के पास है। तो ओवरऑल ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के तहत बड़ा बिज़नेस कर रही है। तो 21 साला मुआहदे के हिसाब से अगर हम देखें तो अगले साल इसका ये मुआहदा कंप्लीट हो रहा है। लेकिन जिस तरह का ये बिज़नेस कर रही है, वी कैन एक्सपेक्ट के इन फ्यूचर भी ये कंपनी अपने इस बिज़नेस में रहेगी। अब हम थोड़ा-सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं पिछले 6 माह का जो रिज़ल्ट है इसका, हाफ ईयरली रिज़ल्ट जो फॉर द 6 मंथ्स एंडिंग 30th ऑफ जून 2022, और उसको कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड जो पिछले साल का है फॉर द 6 मंथ्स एंडिंग ऑन 30th ऑफ जून 2021, उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं कि रिज़ल्ट्स हमें क्या बता रहे हैं। इसकी नेट सेल्स की अगर हम बात करें तो उसमें 4.75% की एक इंक्रीज़ हमें देखने को मिली है, जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स ऑन द पॉजिटिव साइड। पिछले साल 30 जून 2021 को जो 6 महीने कंप्लीट हुए थे, उसमें इस कंपनी की नेट सेल्स 5.56 बिलियन थी, जबकि इस साल ये बढ़ के 5.83 बिलियन पे चली गई। यहाँ पर ये एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें इसको 3.29% का डिक्लाइन नज़र आ रहा है, जिससे ये पता चलता है कि इसकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो इस साल ज़्यादा हुई हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इसका 2022 का 2.5 बिलियन है, जबकि 2.500 बिलियन है, जबकि पिछले साल ये 2.585 बिलियन था। इसके बाद हम अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो उसमें भी 3.31% का डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है इस साल। और ये हमें जिस तरह ग्रॉस प्रॉफिट में डिक्लाइन है, उसी तरह इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी डिक्लाइन उतना ही तकरीबन नज़र आ रहा है, जिससे ये पता चलता है कि जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट और दीगर जो इस तरह की कॉस्ट वगैरह हैं, वो ऑलमोस्ट वैसे ही रही हैं जैसी पिछले साल थी। तो इस साल के 6 महीने में इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 2.35 बिलियन है, और पिछले साल ये 2.43 बिलियन था। इसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो इसका नेट प्रॉफिट के अंदर डिक्रीज़ 20% है। और ये पिछले साल 1.727 बिलियन था, जो इस साल कम हो के 1.38 बिलियन पे आ गया। तो इतना बड़ा डिफ़रेंस या इतना बड़ा फ़ॉल आना नेट प्रॉफिट में, इससे पता चलता है कि अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं था, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इतना फ़र्क आया है, तो डेफ़िनिटली द मेन रीज़न इज़ कि इस साल कंपनी को जिस तरह पाकिस्तान में दीगर कंपनीज़ के साथ हुआ है, इसी तरह इस कंपनी के साथ भी हुआ है कि इसको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ा है। तो हैवी टैक्सेस की वजह से बहुत सारी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स के अंदर हम इस तरह की सिचुएशन देख सकते हैं कि बिफोर टैक्स तो उनके प्रॉफिट्स बेहतर थे, लेकिन आफ्टर टैक्स उन्होंने ज़्यादा लॉस किए, या इवन बिफोर टैक्स उनके लॉसेस कम भी थे, तो आफ्टर टैक्स उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। तो इस केस में भी हम देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जो इसका आफ्टर टैक्स है, वो बजाय प्रॉफिट के लॉस है, और वो भी 20% का लॉस है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। अर्निंग पर शेयर भी उसी हिसाब से इनका डिक्लाइन हुआ है। पिछले साल इनका अर्निंग पर शेयर 6 महीने का 15.83 था, जो इस साल कम होके 12.66 है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो अगले 6 महीने में अगर ऐसी ही परफॉर्मेंस हो तो हार्डली इनका जो ईपीएस है वो 25 तक जाने के चांसेस हैं इस साल के। और आगे चल के हम इस वीडियो में भी देखेंगे कि पिछले साल इस कंपनी का ईपीएस 30 से ऊपर था। इससे इस लिहाज से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल ये कंपनी कंपैरेटिव टू द प्रीवियस ईयर थोड़ा-सा नेगेटिव परफ़ॉर्म करेगी।
अब हम देखते हैं कि इस कंपनी ने जो इस रिजल्ट के साथ डिविडेंड अनाउंस किया है उसकी डिटेल्स क्या हैं। इस कंपनी के शेयर की भी फेस वैल्यू 10 रुपये है, जैसे कि मेजॉरिटी कंपनीज की है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। इस कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो 50% डिविडेंड है, और 50% विद द फेस वैल्यू ऑफ 10 बनता है 5 रुपये। और इसने कोई बोनस शेयर्स ऐसा सच अनाउंस नहीं किए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इनका क्वार्टरली रिजल्ट की बेस पे डिविडेंड है 5 रुपये। इससे पहले पहले क्वार्टर का जो रिजल्ट था इस कंपनी का, उसमें भी इन्होंने 85% यानी ₹8.5 का डिविडेंड अनाउंस किया था। इस हिसाब से ₹13.5 का डिविडेंड 2 क्वार्टर्स का ये कंपनी दे चुकी है इस साल में, जो कि एक हौसला अफ़ज़ा बात है। बुक क्लोज़र डेट अगर हम देखें तो इसकी बनती है 31 अगस्त 2022, और एक्स डेट इसकी बनती है 29 अगस्त। 26 अगस्त इसकी स्पॉट डेट है, यानी 26 अगस्त या उससे पहले अगर आप ये शेयर्स खरीदते हैं या आपके पास हैं, तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस ₹168.21 है। इस हिसाब से अगर आज की प्राइस में आप 1 लाख रुपए के इस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो तकरीबन आपको ₹2970 बिफोर टैक्स डिविडेंड मिलेगा। डेफिनेटली इसके ऊपर आपका फिर टैक्स भी कटेगा डिपेंडिंग ऑन फाइलर एंड नॉन फाइलर, 15% या 30%। लेकिन रफली हम कह सकते हैं कि तकरीबन ₹2900 के करीब आपको डिविडेंड मिलेगा अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदते हैं इस कंपनी के आज की डेट में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पिछले क्वार्टर में भी इसने डिविडेंड दिया, इसलिए वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दिस कंपनी के अगले दो जो इस कंपनी ने अभी क्वार्टर्स के रिजल्ट्स अनाउंस कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उसमें भी ये डिविडेंड दे सकती है। अब हम थोड़ा सा इस कंपनी की अर्निंग और पे आउट की हिस्ट्री देख लेते हैं। अगर इसकी हम अर्निंग पर शेयर की हिस्ट्री देखें 2014 से लेके 2021 तक, तो आप देख सकते हैं कि मुसलसल इस कंपनी का जो ईपीएस है वो ऑलमोस्ट 20 के आसपास रही है। लेकिन पिछले साल अगर हम देखें तो 31.05 इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर था, जो कि हाईएस्ट था फॉर द लास्ट 7 ईयर्स। इससे पहले हम देखें तो 20 के आसपास 25 तक भी इसका गया है, लेकिन 31 तक का जाना ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट शो करता है पिछले साल का। तो इस साल का जैसे हमने देखा कि 6 महीनों का इसका 12 पॉइंट समथिंग बन रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस साल तकरीबन 25 तक जा सकता है इसका अर्निंग पर शेयर, अगर अगले 2 क्वार्टर्स में भी इन्होंने सिमिलर परफॉर्मेंस दी। इस कंपनी की अगर हम पिछले 4 सालों की जो डिविडेंड पे आउट है उसको देखें, तो हम देख सकते हैं कि मुसलसल ये कंपनी हर साल डिविडेंड दे रही है। 2017 से लेके 2021 तक के रिजल्ट में हम देख सकते हैं कि ₹23.98, उसके बाद ₹17.60, उसके बाद 2019 में ₹18, 2020 में ₹25.54, उसके बाद 2021 में ₹32.60। तो मुसलसल ये कंपनी एक अच्छा डिविडेंड दे रही है। और 2022 के अगर हम 2 क्वार्टर्स का देखें तो ऑलरेडी इसने ₹13.5 दे दिए हैं, ₹8.5 और ₹5। तो इस लिहाज से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल भी इसका जो डिविडेंड होगा वो मोस्ट प्रोबेबली ₹20 से ऊपर ही होगा फॉर द होल ईयर। तो ये था एक बेसिक सा एनालिसिस इस कंपनी के रिजल्ट्स का, बेस्ड ऑन द रीसेंट रिजल्ट्स अनाउंस्ड बाय द कंपनी फॉर द 6 मंथ्स एंडिंग ऑन 30th ऑफ जून 2022। तो ये कंपनी अपने बिजनेस के लिहाज से एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये अलग बात है कि इस साल ज़्यादा टैक्सेस की वजह से कंपनी बाकी कंपनीज की तरह इस कंपनी को भी थोड़ा सा डिप नज़र आ रही है इसकी जो ओवरऑल अर्निंग्स है। लेकिन इन द लॉन्ग रन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कंपनी के जो शेयर्स हैं उसका फ्री फ्लोट कम है, आई थिंक 10% है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस कंपनी के शेयर्स को बाय करना या सेल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कंपेयर टू अदर कंपनीज जिनका जो फ्री फ्लोट होता है वो 30%, 40% या उससे भी ज़्यादा होता है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कन्वे की गई है आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी आपकी सजेशन है या किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।